नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज की भी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की तो देखिए हिमाचल प्रदेश ये जहां पर कांग्रेस सरकार के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बादल अभी पूरी तरीके से छटे नहीं हैं। और हिमाचल के इस सियासी ड्रामे पर जो बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से वो ये है कि लोकसभा चुनाव तक सुखविंदर सुक्खू की कुर्सी बची रहेगी चीफ मिनिस्टर की। कांग्रेस को सुक्खू खेमे से बगावत का डर अब सता रहा है और विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की मीटिंग जारी है। आज सुखविंदर सुक्खू ने भी अपने घर पर विधायकों को बुलाया था और उस बैठक में बताया जा रहा है कि 32 विधायक जो हैं वो पहुंच गए थे। अब अगर 32 विधायक सुखविंदर सुक्खू के साथ पहुंच गए और मीटिंग में उनके साथ मौजूद थे, इसका मतलब यह है कि उनके पास भी कुछ ना कुछ जनाधार तो है। अब 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया था राज्यसभा के चुनाव में, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। स्पीकर ने कड़ा रुख दिखाया और कहा, ये आया राम गया राम वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हिमाचल की राजनीति ऐसी नहीं है। इनको चुनकर के लोगों ने भेजा था, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर के भेजा था। इनकी सदस्यता जारी है। इसको लेकर के भी कुछ लोगों के मन में सवाल है कि जब राज्यसभा के चुनाव में जो है व्हिप लागू नहीं होता है तो फिर सदस्यता क्या इनकी जा सकती थी। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अब समझने वाली बात आपकी है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार पर अब कोई वाकई खतरा है। अब इन 6 विधायकों की सदस्यता जाने के बाद 68 की कुल विधानसभा थी, उसमें से अगर इन दोनों 6 विधायकों की संख्या आप कम कर दीजिए तो अब बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया है। और कांग्रेस पार्टी के अपने 40 विधायक थे, उसमें से आप 6 कम कर दीजिए तो 34 बनते, यानी बहुमत के आंकड़े से 2 विधायक ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी हैं। ये उस सूरत में है कि अभी और कोई बगावती सुर किसी से आपको सुनने को ना मिले, कोई और असंतुष्ट खेमा अगर अभी इन बचे 34 विधायकों के अंदर अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि बहुमत से 2 ज्यादा सुखविंदर सुक्खू के पास अभी संख्या बल मौजूद है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे अगर, तो उसके अपने 25 विधायक थे, 3 निर्दलीयों ने उसका साथ दिया था, वो अभी भी उसके साथ हैं। वो संख्या हो जाती है 28। तो एक तरफ 28 है, एक तरफ 34 है, बीच में 32 का वो हाफ वे फिगर है। अब क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और बगावत होना बाकी है? इसमें सबसे क्रूशियल पार्ट तो उन 6 विधायकों का है। अब वो क्या करेंगे? पहले तो वो कोर्ट जाएंगे। उसके अलावा ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने और साथी विधायकों को जो है वो उकसाने की कोशिश करें या उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। एक दूसरा जो मंत्री थे कैबिनेट के विक्रमादित्य सिंह ने खुली बगावत की और कहा कि ये सीएम हमको नहीं चाहिए। लेकिन कल पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात के बाद ऐसा बताया गया कि उनको मना लिया गया है। सुखविंदर सुक्खू ने भी बाहर निकल करके ये कहा कि विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, वो पार्टी के एक अनुशासित विधायक हैं, मंत्री हैं। और विक्रमादित्य, लेकिन आज उनके घर पर जो आज ब्रेकफास्ट था उस मीटिंग में विक्रमादित्य नहीं पहुंचे थे। तो क्या वो कुछ अभी खेल करना चाहते हैं? उनके साथ भी बताया जा रहा है 6-7 विधायकों का समर्थन हो सकता है। तो इस पर हम लोग आज पहले बात करेंगे कि हिमाचल में क्या वाकई सरकार जा रही है, उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी की इकलौती सरकार क्या वो बचाने में कामयाब होगी। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी स्वागत है राहुल जी। और समीर चौगांवकर साहब, समीर जी बहुत स्वागत है। तो राहुल जी बताएं पहले हमको क्या खबरें आ रही हैं आपके पास, सरकार बच रही है कि जा रही है? एक ही चीज जाननी है दर्शकों को। देखिए अभी फिलहाल सरकार बच रही है और जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो है जो कांग्रेस सरकार है उस पर संकट नहीं होगा और सीएम भी वही रहेंगे। लेकिन सीएम भी वही रहेंगे तो फिर इतने ड्रामे का मतलब क्या? मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद। लेकिन ये मैंने कहा ना फिलहाल, तो उसमें बड़ा प्रश्न है कि वहाँ से ऑब्जर्वर्स जो आए हैं उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि किस तरह से विधायकों के भीतर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम हैं उनको लेकर किस तरह की नाराज़गी है, वो किस तरह से सोच रहे हैं। तो ये बाद में इस पर फैसला किया जाएगा। अभी सिर्फ कांग्रेस ने इसमें टाइम बाय किया है। दूसरी बात जो है कि अब आगे क्या होगा, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जैसे विक्रमादित्य सिंह का भी जो बयान आ रहा है, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग की थी। उस जो मीटिंग थी उसमें राजीव शुक्ला जो कांग्रेस नेता है वो भी शामिल थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो कांग्रेस में और नेतृत्व में विश्वास है, तो मैं इनको मना लिया गया है। मैंने जो विक्रमादित्य, तो फिलहाल इनको मना लिया गया। विक्रमादित्य सिंह का बयान है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं जरा। विक्रमादित्य सिंह कल जो बिल्कुल भावुक हो गए थे, आज वो क्या कह रहे हैं? सबकी आप पर ही निगाह है। ब्रेकफास्ट में आप गए नहीं, सीएम साहब के यहाँ अभी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? जो इस्तीफा आपने दिया था वो आपने वापस ले लिया या अभी आप इस्तीफा दिए हुए हैं? देखिए, माननीय जो हमारे इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है, वो आए हैं शिमला और मैंने कल भी उनसे बात करी थी, आज भी उनसे जाकर बात करेंगे और उसके बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। आप भावुक हो गए थे, उसको लेके आपके समर्थक भी बहुत ही ज्यादा भावुक है। आज सुबह से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल की शान है विक्रमादित्य सिंह और उनके साथ ठीक नहीं हुआ। आपके भावुक होने का असर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो भावनात्मक प्रदेश है
तो यहाँ तो जो है हर चीज़ से ऊपर ये चीज़ें रहती है, मगर हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब विक्रमादित्य सिंह के तो सुर देखिए कल से अब तक बहुत बदल गए हैं। अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी को झटका देना नहीं चाहते, लेकिन उनकी जो माता जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनकी बात आप सुनिए। प्रतिभा सिंह, रानी प्रतिभा सिंह, वो ये कह रही हैं कि जो 6 विधायक जो बागी हुए, इनको जो बर्खास्त किया गया है, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। तो प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष वो खुद सवाल उठा रही है कि आप अपने विधायकों को बर्खास्त क्यों कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इन 6 विधायकों के साथ खड़ी हैं प्रतिभा सिंह। सुनिए जरा उनकी बात। 6 विधायकों को निष्कासित किया गया, उसमें से सुधीर शर्मा जो राजा साहब में मंत्री थे और राणा जिन्होंने धूमल साहब को हराया है। क्या जल्दबाजी में निष्कासन का फैसला लिया गया? इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा ऑब्जर्वर्स के सामने आपने क्या नाराजगी अपनी रखी है? जो भी बात परिस्थिति आज आप देख रहे हैं, वो बातें हमने उनके सामने भी रखी है। अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, वो प्रियंका जी से क्या बात हुई आपकी? हमने उनको बताया है, अपनी परिस्थिति को के बारे में उनको अवगत कराया है और कहा है कि ये स्थिति बनी है। अब यू सी व्हाट हैज टू बी डन। तो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुलकर बागी विधायकों के साथ खड़ी हुई हैं। उनके बेटे खुली बगावत और करने के बाद, इस्तीफा देने के बाद अब कुछ नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो क्या रहा है आपके प्रदेश में राहुल जी? नहीं, प्रतिभा सिंह तो खुलकर कह रही हैं भाई गलत किया आपने उनको बर्खास्त करके। मैं आपको बता देता हूं क्यों हुआ है ये। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो फैसला किया गया है ये इसलिए किया गया कि क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फैसला इसलिए किया गया कि वहां बजट पास होना था। बजट पास होने के लिए व्हिप जारी किया गया था। वहां पर जब ये विधायक पहुंचे, जो बागी विधायक जिनको आप कह रहे हैं, तो ये बीजेपी के पास बैठे रहे, बीजेपी के लोगों के साथ, और ये बजट को पास कराने के लिए सदन में नहीं गए। अब यहां पे मामला आता है कि व्हिप के उल्लंघन का। अच्छा, ये राज्यसभा वाले मामले पर कार्रवाई नहीं, ठीक है, लोग तो वही हैं, लोग तो वही होता ना राज्यसभा पे। तो दूसरी बात, अब ये भी बात आती है कि व्हिप लागू होता है राज्यसभा पे कि नहीं लागू होता है। वैसे राज्यसभा कॉन्शियस वोट है कि आप अपनी कॉन्शियस के हिसाब से वोट करें, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि बहुत सारे प्रदेश जो है इसमें व्हिप जारी कर देते हैं, और ऐसे में जब व्हिप जारी हो जाता है तो ये एक लीगल प्रश्न है जिसका आंसर अभी नहीं दिया। चलिए, फिलहाल वो 6 विधायक जो हैं उनको जो है फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। तो अब मैंने जैसे बताया था स्ट्रेंथ जो हाफ वे मार के वो 32 हो गया। अब आप बताएं सर, हर्षवर्धन जी, क्या सूरत बनती दिख रही है आपको? नहीं, सूरत की बात बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोगों को याद है कि जब लोकसभा से और राज्यसभा से सदस्यों का निलंबन हो रहा था तो उस वक्त हम लोग भी चिंतित थे कि भाई ये क्या है कि आज 10 निकाल दिए, 20 निकाल दिए, 150 के आसपास सांसद निकाल दिए। अब आप सोचिए, ये जो बजट वोट पर डिवीजन की बात राहुल जी ने कही, उनमें से किसी ने किसी के खिलाफ वोट नहीं किया था। स्पीकर ने डिवीजन से पहले ही 15 विधायकों को अयोग्य कर दिया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 6 कांग्रेस के जो बागी विधायक थे और 3 निर्दलीय विधायक थे। अब सवाल यहां यह है, और चूंकि जो ये बजट पास कराया गया है ये इन विधायकों को हटाकर पास कराया गया है, इसको लेकर भी बार बार कहा जा रहा है क्या ये जिस तरह से बजट हो वो मैं इसमें थोड़ा करेक्शन, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो 15 विधायक जो 15 विधायक हटाए गए थे वो बीजेपी के विधायक हटाए गए, उसमें ये 6 बीजेपी नहीं थे, वो भी शामिल है। हम तो कह रहे हैं सर हो गया। चलिए, सवाल इतना, आप कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या ये केवल 6 यही 6 लोग थे जो असंतुष्ट हैं और नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। विक्रमादित्य सिंह क्यों कह रहे हैं? विक्रमादित्य सिंह, उनकी माता जी क्यों कह रही हैं अभी भी कि गलत किया है? इसका मतलब और भी लोग हैं सर। बिल्कुल है, और विक्रमादित्य के साथ भी लोग हैं, और लगभग ऐसा सामने आया था कि 20 विधायक, क्यों क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों करनी पड़ी? क्राइसिस मैनेजमेंट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 20 और इससे ज्यादा ऐसे विधायक सामने आ गए थे जो कि सीएम के खिलाफ बात कर रहे थे कि सीएम जो सुक्खू हैं उनको हटाया जाना चाहिए, ये ठीक और आप ये कह रहे हैं, हमारी खबर भी यही है कि भाई फिलहाल सुक्खू बने रहेंगे। ये कांग्रेस ने कहा है कि अभी फिलहाल हमें तमाशा नहीं बनाना है इसका, बिल्कुल आप अभी बने रहिए, हम लेकिन बाद में इसमें मैसेज दे दिया गया। अच्छा, विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी वो भी जुड़ गई हमारे साथ। विजय, बताइएगा जरा कैसे अब ये क्राइसिस जो है कांग्रेस ने मैनेज कर लिया है? विक्रमादित्य मैनेज हो गए हैं, प्रतिभा सिंह लेकिन खुलकर कह रही है प्रदेश अध्यक्ष की गलत किया हमारे विधायकों को बर्खास्त करके।
देखिए, विक्रमादित्य एमएलए हैं, प्रतिभा सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, और जो सूत्र अभी इशारा करें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मैनेज कर लिया है और फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन करके लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले दूसरे खेमे को बगावत का कोई मौका दे दिया जाए, या दूसरे खेमे की असंतुष्टि पार्टी के सामने आए और भारी पड़े पार्टी पे। अब जो ये खेमा नाराज था, राजेंद्र राणा और ये जो तमाम एमएलए नाराज थे, उनको डिस्क्वालीफाई कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। तो यानी नाराज खेमे, दूसरे गुट के जो नाराज विधायक हैं, उनकी संख्या अब विधानसभा में कम हो जाएगी। ऐसे में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी एक अच्छा खासा संख्या बल है विधायकों का। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उसको नाराज किया जाए। दूसरा, राज्य में किसी तरह की अनस्टेबिलिटी कांग्रेस पार्टी को लगता है नहीं आनी चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 महीने से सरकार वहां पर चला रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिहाज से लगता है कि उनको तो इसका मतलब विजय लक्ष्मी, ठीक, आपने कहा कि सुक्खू कहीं रिबेल ना कर दें या उनके समर्थक नाराज ना हो जाएं, ये डर कांग्रेस को था। लेकिन ये जो 6 विधायक हैं, 6 ही थे क्या? क्यों प्रतिभा सिंह कह रही हैं गलत हुआ? इसका मतलब और भी लोग नाराज हैं फिलहाल, और क्या वो कुछ नहीं कर सकते? देखिए सौरभ, ये 6 नहीं थे, संख्या ज्यादा थी, दर्जन भर से ज्यादा थी। इन 6 को मिलाकर के दर्जन भर की संख्या थी जो नाराज थे। लेकिन ये दर्जन भर भी मिलकर के सरकार का खेल नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि 2/3 से कम अगर क्रॉस वोट करते हैं या दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पर उनको एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस की सरकार तभी गिर सकती थी जब 2/3, क्योंकि पहले आंकड़ा 2/3 अलग था, अब आज क्योंकि संख्या असेंबली की नीचे गिर गई है तो आंकड़ा 2/3 का अलग हो गया है। लेकिन अभी भी 22 के करीब एमएलए चाहिए होंगे किसी भी खेमे को बगावत के लिए और फिर कहीं दूसरे दल में जाकर के मर्ज होने के लिए। अभी संख्या वहां तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। जी समीर जी, क्या सिचुएशन आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के बीच जो आपसी मतभेद थे वो खुलकर सामने आया। प्रतिभा सिंह जो वहां की प्रदेश अध्यक्ष है, उनका सहयोग रहा होगा इन 6 विधायकों के साथ, और मुझे लगता है इसी कारण वहां पर एक बड़ा वर्ग जा रहा है और मुख्यमंत्री के खिलाफ रहा। अब मुख्यमंत्री को हटाएंगे तो मुख्यमंत्री के विधायक भी विद्रोह कर सकते हैं। और विक्रमादित्य के साथ ये कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि विक्रमादित्य खाली विधायक नहीं है, उनकी मां प्रदेश की अध्यक्ष है और वीरभद्र सिंह के वो बेटे हैं। मुझे लग रहा है विक्रमादित्य को ये मना लेंगे, हो सकता है उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हो सकता है कि प्रतिभा सिंह को कोई और जिम्मेदारी दी जाए कि भैया मुख्यमंत्री आपके सलाह से काम करेंगे। क्योंकि प्रतिभा सिंह लगातार ये आरोप लगा रही थी कि मुख्यमंत्री अपने मनमाने फैसले लेते हैं, पार्टी में संगठन के सुनते नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष को अगर उनसे बात कहती है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जो ऐसे बयान वो दे रही है, ऐसे में तो पहली कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष पर होनी चाहिए थी। मैं बता देता हूं उनका दुख क्या है। उनका दुख ये है कि इनमें से ये जो बागी विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से काफी लोग उनके गुट के हैं। उनका दुख ये है कि भाई अब कैसे होगा। और जो खबरें हिमाचल प्रदेश में जो छन के आ रही हैं वो ये बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसी वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं हटाया गया। ये बड़ा सवाल आता है कि भाई क्यों नहीं हटा दिया गया और ये हुआ। तो देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जैसे कि आपके संवाददाता भी बोल रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी लोग हैं, उनके साथ भी विधायक हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर सरकार गिरानी है तो गिरा लेते हैं, और अगर विधायकों में इतना दम है तो वो जीत के दोबारा आ जाए। तो इसमें विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं बिदक गए और वो फिर बात हुई कि किस तरह से इस सरकार को बचाया जाए। ठीक है, मतलब फिलहाल के लिए आप लग रहा है कि कांग्रेस ने कुछ मैनेज कर लिया। 3 लोग भेजे गए वहां पर, उन लोगों ने कुछ तो जो है, देखिए 4 लोग बेसिकली भेजे गए थे वहां पे। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके अलावा राजीव शुक्ला और भूपेंद्र बघेल, ये जो है भूपेश बघेल, तो ये 4 लोग जो हैं वहां पे भेजे गए थे। और 2 जो हैं ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पे गए थे, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बाकी 2 जो हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला प्रभारी हैं, वो भी गए थे, और बाकी जो है भूपेश बघेल को इसलिए भेजा गया ताकि और मैनेज किया जा सके। तो इस तरह की टीम नहीं, लेकिन देखिए इसको हम लोग थोड़ा दोनों तरह से देखें। मैं क्यों कह रहा हूं कि विधायकों को जिस तरह से निलंबित किया है विधानसभा अध्यक्ष ने, उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। बजट के वोट डिवीजन पर अगर आपको विधायक निलंबित करने पड़ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ सरकार अल्पमत में थी। ये जो 6 विधायकों को निलंबित किया गया है, ये मामला कोर्ट में जाएगा। हालांकि उधर भी जिसको कहते हैं कि जले बैठे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी वहां से हार के आए हैं तो वो लड़ेंगे केस, वैसे भी लड़ते रहे तो ये मामला चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से वहां फंसी। आप एक दिन जाकर कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं,
उस मैनेजमेंट पे आप क्या निकालते हैं, आप उनको वापस नहीं ला पाए। अगर आप मैनेजमेंट मानते तो 6 के 6 विधायक कहते कि ठीक है, हम हर्ष महाजन को जिताना चाहते थे, अभिषेक मनु सिंघवी बाहरी थे, लेकिन उनको निलंबित करना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि बातचीत नहीं बनी, सरकार पर खतरा था। और उसके बाद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के बयान बहुत साफ बता रहे हैं कि चिंगारी भले भी थोड़ी कम दिख रही हो, यह भयानक आग का रूप लेगी। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई नुकसान नहीं है, राज्यसभा सदस्य उसको हो गया है, यह मामला अदालत में जाएगा और लोकसभा चुनाव में ऐसी कांग्रेस उनके लिए इससे मुफीद भला क्या होगा। मैं एक छोटी सी और इसमें बात सवाल ये भी है, यहां पर यह बात आती है कि आखिर क्यों निकाल दिया, फिर आ जाती है कि भाई आपने सस्पेंड क्यों कर दिया बीजेपी के विधायकों को। आपको ये देखना पड़ेगा, बीजेपी के विधायक जब सदन में गए थे तो उन्होंने हंगामा शुरू किया, उन्होंने जाके कागज जो है अध्यक्ष के टेबल पे फेंके, उन्होंने अध्यक्ष के पास जाकर अध्यक्ष की हाय हाय की, बहुत सारा कुछ हुआ है वहां पे। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल था कि अच्छा निकाल तो कह रहे हैं आपने अपने पर राजनीति दोनों साइड ठीक बात, राजनीति दोनों साइड है। ऐसा कि राजनीति दोनों साइड, अगर हार जाते तो सरकार वैसे भी गिर जाती। राजनीति दोनों साइड है कि बीजेपी ने तो ये समझाइए, कांग्रेस पार्टी ने ये जो टफ स्टैंड दिखाया है बगावती लोगों को बर्खास्त करने वाला, ये मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा, ऐसी हिम्मत कांग्रेस क्यों कर पा रही है? भाई जहां सरकार फंसी हुई होगी वहां आपने 6 विधायकों को आपने उनको मनाने की बजाय आपने उनको क्यों बर्खास्त? देखिए, आपने बड़े गुट को मना लिया है जिसमें प्रतिभा सिंह है और विक्रमादित्य हैं, उनको आपने मना लिया है, तो वो अपने विधायक जो उनके साथ है उनको साथ ले लिया। यानी अगर आप 6 विधायकों को निकाल देते हैं तभी गणित जो है वो ये दिखाता है कि आपकी सरकार नहीं गिरेगी। आपने खुद भी वो गणित बताया। विधायक तो प्रतिभा सिंह के ही विधायक हैं, कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। वो तो मुझे लगता है कि ये तो कितने समय का है। ठीक है, आपने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे लोगों को हमने सबको मार दिया, तुमको जीवन दान देते हैं, तो भला वो जीवन किस काम का रह जाए? मैंने उसमें शुरू में बताया था कि फिलहाल जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू बचे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बचे रहेंगे। और दोनों ही जो धड़े हैं वो ये नहीं चाहेंगे कांग्रेस की सरकार। विजयलक्ष्मी बता सकती है हमको, ये जो 6 बागी विधायक हैं इनके साथ कांग्रेस पार्टी ने किसी किस्म का कोई बात करने की या मनाने की कोशिश नहीं की विजय? क्योंकि हम कई खबरें देख रहे हैं कि इन लोगों की भी एक पर्यवेक्षक से बात हुई थी। देखिए, बातचीत तो जरूर हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक टफ मैसेज भी देना चाहती थी तमाम लोगों को कि अगर कोई इस तरह की बगावत करता है, क्योंकि बगावत का डर कांग्रेस पार्टी को है कि अगर ये खेमा मान गया तो कहीं दूसरा खेमा ना बगावत कर दे, तो एक स्टर्न मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी और इसीलिए इन तमाम विधायकों को जो है वो सस्पेंड किया, उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो वहां पर किया गया। हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन क्रॉस वोटिंग के लिए नहीं, जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट ने बताया, डिस्क्वालिफिकेशन पार्टी की विप को डिफाई करने का है, क्योंकि बजट जो पेश हुआ वहां पर फाइनेंस जो बिल आया उसमें कट मोशन पर ये तमाम 6 जो एमएलए थे इन्होंने कांग्रेस के साथ वोट नहीं किया, इसके लिए इनको जो है इनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक स्टर्न मैसेज देना चाहती थी। पार्टी जानती है कि 2 धड़ों में हिमाचल प्रदेश की इकाई बटी हुई है, एक तरफ प्रतिभा सिंह का परिवार है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और ज्यादातर विधायक जो हैं, आपको न्यूट्रल विधायक बहुत कम मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। सौरभ, कोई इस गुट का है तो कोई उस गुट का है। इनफैक्ट जब हम नामों को खंगाल रहे थे, जब चर्चा चल रही थी कि कौन नाम ऐसा होगा जो कंसेंसस हो सकता है दोनों ही गुटों के लिए, तो ऐसे नाम मिलना ही बड़ा मुश्किल। अच्छा, आपने विजय, आपने परसों बात की थी राजेंद्र राणा से, जो इन बागी विधायकों के लीडर, सॉर्ट ऑफ लीडर बने हुए हैं, उनसे क्या दोबारा आपका संपर्क हुआ? अब बर्खास्त हो गए वो, तो अब आगे क्या करेंगे ये लोग? देखिए, उसके बाद उनको कोशिश जरूर की रीच आउट करने की, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। पर यह जरूर है कि कांग्रेस ने उनको रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी को साथ ही एक स्टर्न मैसेज भी देना था। और ये विधायक उस समय तो कह रहे थे कि हमारा नो कॉन्फिडेंस है जो चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में, और चीफ मिनिस्टर अगर आप बदल दें तो हम वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस आलाकमान ये मैसेज भी नहीं देना चाहता था कि आप गन पॉइंट पे रख करके किसी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग को बाध्य कर सकते हो। दिल्ली से कौन इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहा है? दिल्ली में कौन? राहुल गांधी तो है नहीं यहाँ पर, कौन देख रहा है इस पूरे मसले को? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा इन्वॉल्व हैं, वो बातचीत उनकी लगातार हो रही है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों की जो भी बातचीत वहां पर विधायकों से हो रही है उसको जो है कन्वे किया जा रहा है इधर कांग्रेस हाईकमान तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक सारी चीजें जो है वो भेजी जा रही हैं। और उसके बाद एक रिपोर्ट बाकायदा ये जो पर्यवेक्षकों की टीम है एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और वो रिपोर्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष। एक लास्ट सवाल आपसे विजय, कांग्रेस जो आपकी जितने भी नेताओं से बात हो रही है ऑफ रिकॉर्ड भी, उनको कोई डर नहीं लग रहा कि बीजेपी यहां पर प्रेसिपिटेट कर सकती है मामला, सरकार गिरा सकती है?
देखिए, कांग्रेस को ये डर तो था शुरू में और अभी भी कांग्रेस को लगता है, लेकिन डर अपने ही विधायकों का है। उनको लगता है कहीं मध्य प्रदेश मॉडल पर कुछ चीजें ना हो जाएं या महाराष्ट्र मॉडल पर कोई चीजें ना हो जाएं। लेकिन जो सुकून की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं, वो कहते हैं कि इतना बड़ा नंबर नहीं होगा कि एक धड़ा निकल के कहे कि हम ही रियल कांग्रेस हैं और फिर बीजेपी उसको पीछे से सपोर्ट कर दे और कांग्रेस की सरकार ये हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है ये। यहाँ तो और आसान होगा ऐसा करना, मतलब इस बुलावे में तो कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए। लेकिन 6 तो इसीलिए निलंबित कर दिया ना, 6 की सदस्यता अगर उन्होंने रद्द कर दी तो अब नंबर बढ़ गया ना। पहले ये 6 थे तब तो उनके लिए आसानी थी, और यही दरअसल यही था ही। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए जब हम लोकसभा राज्यसभा में कहते हैं तो तुरंत लोकतंत्र, तानाशाही लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही आ जाती है। विधानसभाओं में जब इस तरह से सरकारें विधायकों को निकाल देती हैं तो हम उसमें नियम की चर्चा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो, ये बहुत। और किसी भी बजट पर अगर केंद्र का भी बजट है उस पर डिवीजन में सरकार हार जाए तो सरकार चली जाएगी। सरकार जाने का डर था, इसलिए ये निलंबन किया गया। किए गए, लेकिन वो भी तो कुछ करेंगे ही ना। नहीं वो करें, वो बिल्कुल करें, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, दोनों साइड से मैंने कहा ना, राजनीति बीजेपी उकसा कर आपको बोले कि चलिए ब्रेक लेना है सर, मुझे आप जवाब दीजिए। वो दूसरे कुछ ना करे तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस की इकलौती सरकार बच रही है कि जा रही है, अभी आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद बच गई है, लेकिन प्रतिभा सिंह का तेवर तो राहुल जी बच रही की जा रही है? अभी बच रही है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो आगे जाके मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संभावना है बचने की। सरकार अभी भी बिल्कुल खतरे के निशान पर है और बिल्कुल जा सकती है सरकार। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे बंगाल की। आज शाहजहां शेख कोर्ट में पेश किया गया, उसको रिमांड भी दे दी गई है पुलिस को। लेकिन ये 2 महीने के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है, ये था कहां, क्यों नहीं मिल रहा था अभी तक? और जो आरोप लग रहे हैं बंगाल पुलिस पर कि इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, दिखाएंगे आपको तस्वीरें भी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए कहानी कुर्सी की। Presented by Marvel